अच्छा, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने पहले मुझे बताएं कि पढ़ा कहाँ से? सर मैंने आपके जो लेक्चर्स आपने दिए थे ना उसी के अंदर सारा कुछ पढ़ा है, देखा वहीं पे चले, लेक्चर सुने थे ना। जी सर, हो रही है। यस सर। खान ने सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये एक और लेक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ। मतलब कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। हमने अभी तक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बेसिक्स को हल्का सा टच किया था कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते क्यों। देखिए, हमारी पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से पहले आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि तमाम तर लेक्चर्स जो हैं वो OCW पे, LMS पे पढ़े हुए होते हैं, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और इसके अलावा तमाम तर लेक्चर्स जो मैं पढ़ाता हूँ वो यूट्यूब के साथ ही अपलोड करता रहता हूँ। तो आप वहाँ से इसको गेट कर सकते हैं, वहाँ से इसको ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने कोई बुक फॉलो करनी है तो आप डिटल एंड डिटल की बुक, वॉल्टर सैविज की बुक या रॉबर्ट लॉफोर की बुक यूज़ कर सकते हैं। आल्दो ये बुक वर्जन जो है थोड़ा सा ओल्ड है, थोड़ा सा इसमें मतलब नई अमेंडमेंट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है तो वो आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी हमारा जो आगे का काम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। प्रोग्रामिंग सबसे पहले जो है वो क्यों होती है, ज़िशान आपने ज़रा कंसंट्रेट रखना है। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं आप ही से इस लेक्चर के एंड पे लूँगा कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं और उनकी क्यों ज़रूरत है। ठीक है ज़िशान? यस सर। स्टार्ट कर रहे हैं हम कि प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सॉल्व करने से पहले हमारे पास उसको ओके सर। उसकी तरफ अटेंशन होना लाजमी है। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि फैसल, आप मुझे बताएं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ओके सर। फैसल है, माइक बंद कर दें फिलहाल। अ, तो फर्स्ट क्या, मेरा क्वेश्चन ये था कि फैसल आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। अगर फैसल की अटेंशन मेरी तरफ होगी तो वो सवाल का जवाब दे जाएगा। अगर नहीं होगी तो साथ वाला हिला के कहेगा यार, जिशान कहेगा फैसल को यार फैसल सर ने बुलाया है। फैसल मेरी तरफ देखेगा कि मैं पूछूंगा कि कितने बच्चे हैं, उसकी अटेंशन क्लास की तरफ नहीं थी तो उसे नहीं पता कि कितने बच्चे हैं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आपके पास अटेंशन होनी चाहिए। दूसरा, फैसल को नहीं पता था कि उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उसने फिर बार बार काउंट करेगा, 45 हैं, 46 हैं, जितने भी वट एवर। उसके पास गुड मेमोरी नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास प्रोग्रामिंग के लिए या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गुड मेमोरी का होना ज़रूरी है, अटेंशन का होना ज़रूरी है। आपको ऐसा सोचना ज़रूरी है कि आपकी स्किल्स, आपकी लॉजिक्स बन सके, आपको लॉजिक्स बनानी आनी चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास एक काम है, काम आता है एक क्लास में बच्चे काउंट करने। ठीक है, एक बच्चा है वो फौरन बता देता है सर इस क्लास में 45 बच्चे हैं। एक बच्चा है वो गिनता है एक एक करके। यानी कि दोनों ने काउंट किया लेकिन एक का काउंट करने का अंदाज अलग था। एक ने फर्ज किया कि सोचा कि एक लाइन में 9 बच्चे बैठे हैं तो टोटल 5 लाइनें बन रही हैं, 45 है। दूसरे ने इस तरह नहीं सोचा, उसने एक एक करके काउंट करना शुरू किया और 45 तक देर से पहुंचा। दोनों का काम सेम था लेकिन लॉजिक्स अलग अलग थे। पहली बात ये है कि जो मैं समझा रहा हूँ अभी तक, जहाँ तक आपको समझ नहीं आई मुझे वहीं पे रोकना है आपने कि सर यहाँ समझ नहीं आई है, अब आगे आप समझाएं। यहाँ रुक जाए, आगे ना समझाएं, पीछे वाला समझाएं। कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो आप डाटा इनपुट कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर जो है वो आउटपुट को कन्वर्ट करके आपको देगा। दिस इज समथिंग अ कंप्यूटर डू। ठीक है, इससे आसान डेफिनेशन कंप्यूटर की हो नहीं सकती कि टू प्रोसेस इनपुट इनटू आउटपुट इसका इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर। दिस इज समथिंग अ कंप्यूटर डू। इसके अलावा दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। हम फिलहाल इसको नहीं देख रहे कि क्या ये क्या चीज़ें, लेकिन सिर्फ एक काइंड है उसकी। अच्छा, अच्छा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप लोगों को पहले भी जिक्र किया कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है कि इनपुट लेता है उसको आउटपुट करता है। इनपुट यूनिट क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट यूनिट क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं। इसके दरमियान जो काम हो रहा है प्रोसेस का, प्रोसेस क्या कौन कौन कर रहा है, उसके अंदर आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होते हैं, और इसके अलावा मेमोरी यूनिट होते हैं जिसको आप मेमोरी को स्टोर करना, मेमोरी में स्टोर करना होता है। अब कंप्यूटर के अंदर
जो भी कह लें कि कम्युनिकेशन होगी, जो भी डेटा स्टोरेज होगी, वो किसके अंदर होगी? वो बाइनरी फॉर्म के अंदर होगी। लेट्स सपोज कि बाइनरी क्या चीज़ है, बाइनरी डिजिट्स क्या चीज़ है। मैं और आप आपस में जाके किस में बात कर रहे हैं? उर्दू में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सराइकी में बात कर रहे हैं। अब बात ये है कि आप और मैं क्या है, उर्दू, सराइकी, पंजाबी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और आसान करूं, मैं ये कहूं कि ये जो उर्दू मैं बोल रहा हूं, ये आपके कान तक तो उर्दू है, लेकिन जब कान के पर्दे से टकराती है उसके बाद ये ज़बान उर्दू नहीं रहती, ये किसी और इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाती है और वो तब्दील होकर मेरे दिमाग को जाके इंटरप्ट करती है। ये वाली बात फिर मुझे समझ आती है। बात समझ आई निशान? क्या हुआ कि निशान, निशान कोई है भी यहाँ पे? सर है तो क्लास के अंदर ही। खैर, मेरी बात समझ आई है आपको कि जी सर। आप आपने मेरे से बात की उर्दू में, मैंने आपसे यस सर। बात की। अब वो क्या था, वो मेरे कान के पर्दे पे टकराने तक तो वो उर्दू थी, लेकिन वो बाद में क्या बनी ये आपको नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है। यस सर। अब बेसिकली होता क्या है, अब ये हो रहा है कि कंप्यूटर का भी यही काम। कंप्यूटर जो है वो आपकी और मेरी ज़बान तो नहीं समझ सकता। कंप्यूटर की ज़बान है 1010। उसने कोई भी चीज़ जो है वो कन्वर्ट कर देनी है किसके अंदर? 10 फॉर्म के अंदर। दिस इज व्हाट द बाइनरी डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स इज। द पर्पस ऑफ दिस इज कि आपके पास कोई भी टास्क आएगा, आपने उसमें मेमोरी एलोकेशन करनी है, आपने उसमें कम्युनिकेशन करनी है दो प्रोसेस के बीच में, या आपने अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के अंदर, कोई आपने कंप्यूटेशन करनी है, प्रोसेस करनी है, वो सारा काम बाइनरी डिजिट्स के अंदर होगा। बाइनरी कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो पहले हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि नियर टू कंप्यूटर लैंग्वेज है, बट ईजियर टू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन जो है वो इसको समझ सकते हैं। और कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर यूज करती है उसको कन्वर्ट करने में कि वो लो लेवल लैंग्वेज बन जाए। बाइनरी डिजिट्स सर ये आमतौर पे लो कंपाइलर क्या होता है? बताने लगा हूँ, अभी अभी बताता हूँ। अब क्या होता है कि कंपाइलर क्या होता है, फर्ज किया कि मुझे सराइकी नहीं आती, ठीक है, मुझे सराइकी बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार फैसल बात सुनो। वो कहेगा जी सर। मैं कहूँगा फैसल, ये जिशान को मैंने ना एक चीज़ समझानी है, ये ना सराइकी नहीं समझता, आप उर्दू भी समझते हैं और सराइकी भी समझते हैं, तो ऐसा करें मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसको बता दें कि मैंने क्या बोला। तो ये जो इसका फैसल है कंपाइलर बन गया, ठीक है। दो तरह के कह लें कि कन्वर्ट करने के लिए, लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के तरीके होते हैं। एक ये कि लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा ये है कि हाई लेवल, सॉरी, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। कंपाइलर एज अ होल ट्रांसलेट करके जवाब दे देता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जवाब देता है। समझ आ गई बात की? जी सर। यस सर। अब कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंपाइलर। ये आपका कंपाइलर है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर आ रहा है। अच्छा, अब हम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कैसे करते हैं? फाइल, यहां पे आएंगे फाइल, न्यू, इधर मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन है। ये मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ? डेव सी प्लस प्लस, सही है। इसका नाम भी मैं आपको सेंड कर दूँ। यहाँ पे मैं दो तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, सी और सी प्लस प्लस। अब मैंने सी प्लस प्लस के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया, फर्स्ट किया निशान के नाम से ही लिख देता हूँ, सिविल अंडरस्कोर निशान, मैंने ओके कर दिया।
मेरे से पूछेगा क्लोज प्रोजेक्ट 1 एंड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, मैं फिलहाल नहीं करना चाहता। मैंने दिया और इसको ओके कर दिया, फिलहाल मैंने यस कर दिया। Yes। मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन होके आ गया। अब प्रोजेक्ट जो ओपन होके आया इसका एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहली लाइन लिखी है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, यानी कि इसका भी आपको भी नहीं पता, मुझे भी फिलहाल कहने के नहीं पता, इसका हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा है इंट मेन। इंट मेन इज समथिंग कि आपका मेन फंक्शन, आपका मेन क्लास, यानी कि कह लें कि आपने अगर सिविल में क्लास है तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर आना ज़रूरी है। ये बात है ना, अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे तो आप सिविल डिपार्टमेंट में नहीं घुस सकते। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो ये समझ लें कि ये मेन फंक्शन वही वाला फंक्शन है जो आपकी यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है डिपार्टमेंट में आने के लिए। लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ क्या करते हैं, मैं फर्स्ट किया कि सी आउट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो क्लास सेमीकोलन। तो मेरा यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हमें एक सर कुछ बच्चे मतलब ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट में है सर, उनको तो ज्वाइन एडमिट कर दें। एक मिनट, यहाँ पे देखें हेलो क्लास आ गया। खैर, अब देखें क्या होता है। ये इंट मेन का तो मैंने बता दिया। किसी भी चीज़ के अंदर आपको मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, सी आउट करेंगे और उसको ये डबल ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। हेलो क्लास या कुछ भी आप लिखना चाहें एक्स वाई जी, इसको डबल कोट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे कोट यहाँ पे कोट लगाया। और ये काम जो है ये टर्मिनेटर भी कहते हैं, सेमीकोलन भी कहते हैं, फुल स्टॉप लगाने की काम आती है। यानी कि आप जनरल लैंग्वेज में कह लें कि ये फुल स्टॉप लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, ये आपका सेमीकोलन यानी कि टर्मिनेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब सी आउट हेलो वर्ल्ड हो गया। सी आउट ने क्या काम किया, प्रिंट करवा दिया। डबल ग्रेटर का क्या काम है, ये हमारा सिंटैक्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है कि हमने इस तरह से करना है। अब इस पे थोड़ा सा आ जाते हैं। इसको हम आमतौर पे बोलते हैं हैश इंक्लूड, यानी कि इसे कह सकते हैं हेडर फाइल है। इसको हेडर फाइल बोलते हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि तमाम तर प्रोग्रामिंग जो हमने मैनुअली करनी होती है वो पहले से हमें कंपाइलर जो है फैसिलिटी दे देता है तमाम तर कोड इसके अंदर करके, ताकि हम जो है वो प्रोग्रामिंग या कह लें कि ताकि हम जो हैं वो इतना ज़्यादा कोड ना लिख पाएँ, ना लिख सकें। ये हमें फैसिलिटी है कि हम जितना कोड ना लिखें और इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड, हेलो क्लास कुछ भी लिख दें तो हमारा काम हो जाए। दिस इज़ व्हाट द प्रोग्रामिंग इज़। यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी सर। आगे पढ़ाऊँ या बस अभी इतना काफ़ी है? सर पढ़ा दें। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया आपको, तो अब आगे चलते हैं। अब फर्ज किया कि मैंने 2 लाइनें प्रिंट करवानी है तो मैं इसी को ही सी आउट करवाता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हाई क्लास। सही है। अब मैंने 2 लाइनें प्रिंट करवाई तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो क्लास हाई क्लास। लेकिन फैसल बताएं ज़रा मसला कहाँ पे आ रहा है।
क्या इशू आ रहा है, अगर आपको समझ आ रही है। हेलो क्लास हाई क्लास सही लिखा हुआ है? सर मुझे लगता है वो जो ऊपर वाला फुल स्टॉप है वो नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? ये हटा दें, ये सेमी कॉलन। जी सर। मसला कहाँ पे आ रहा है पहले ये बताएं। सर फुल स्टॉप में स्पेस दिया हुआ है। क्या क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहा है फुल स्टॉप में स्पेस दिया हुआ है। एक ही लाइन में नहीं, आ रहा है देखो सर। स्पेस का कोई मसला नहीं है, स्पेस का कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हेलो क्लास हाई क्लास मैंने अलग अलग लाइन में लिखा है, यहाँ तो अलग अलग लाइन में शो ही नहीं हो रहा। जी सर, इसलिए मैं कह रहा सर हूँ ये कि वो हेडर में इसको अलग लाइन पे करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं यहाँ पे एंड एल यानी कि एंड लाइन, अब फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है, हेलो क्लास हाई क्लास, अलग लाइन पे चला गया। जी सर। हमने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक एक बात बतानी होती है कि भाई इस तरह करना है तो ये करना है, उस तरह करना है तो ये करना है। एक और क्वेश्चन करता हूँ आपसे, हेलो क्लास हाई क्लास को छोड़ देते हैं, अब हम एक और लाइन ला रहे हैं यहाँ पे 2+4। आंसर कौन बताएगा कि क्या आएगा? हाँ फैसल, आप आएगा, समझ आ गया क्या? 6 आएगा आंसर तो। 6 आएगा आंसर। किसने बताया, नाम बताएं अपने। फैजान। क्या काशान? फैजान सर, फैजान। लेकिन फैजान। आंसर तो टू नहीं प्लस आया, फोर आया, सॉरी। हमने 6 इक्वल नहीं नहीं आया। डाला। इक्वल डाल लें हम, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ भी एज इट इज प्रिंट करवाना हो तो आप डबल कोट सॉरी लगा सर, दें। उसको कमांड नहीं दी हमने कि उसने रिजल्ट प्रिंट करवाना है या एज इट इज प्रिंट करवाना है। अगर एज इट इज प्रिंट करवाना है तो कोड देना है, अगर आपने एज इट इज नहीं करवाना, अब मैं सी आउट कर रहा हूँ 2+4, तो आंसर क्या आना चाहिए? 6। अब आ गया 6। और ये क्या चीज है? ये है कांस्टेंट। 2+4 यानी कि 2 है कांस्टेंट, 4 है कांस्टेंट, तो इसको हम एज अ कांस्टेंट लेंगे, इसे एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। समझ सर आ गई पहले वाली बात? सर पहले वाली कंडीशन में क्या आएगा? पहली वाली उसमें कंडीशन कौन सी? कॉमा। सेमीकोलन ऐड किए थे। क्या कह रहे सॉरी, हैं पहली कॉमा। वाली? देखें, सिंपल सी एक बात मैंने की, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ये देखें आप, डबल जी कोट, सर, समझ गए। डबल कोट। अगर डबल कोट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 2+4 है, तो ये तो रिजल्ट प्रिंट क्या हो करवाएगा। गया? रिजल्ट प्रिंट करवाएगा। लेकिन एक और चीज भी है, ये क्या है, अगर मैंने कांस्टेंट को यूज करना है, सिर्फ कांस्टेंट को यूज करना है तो बगैर कोट के यूज करूंगा, लेकिन अगर मैंने अल्फाबेट्स या स्ट्रिंग्स को यूज करना है तो मुझे डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे लाजमी। लेट्स सपोज मैं करता हूँ सी आउट एच, ठीक है। ये ना फिलहाल वेरिएबल मैंने कहीं इनिशियलाइज किया ना कहीं डिक्लेयर किया, सिर्फ मैं एच ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो क्या ये प्रिंट होगा? यहाँ पे एरर आएगा, देखें एरर आ गया ना यहाँ पे क्रॉस। से इधर कॉमास लगेंगे। हाँ, इसके ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे। अब जब हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास लग जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब बात समझ आई है, ये अब जो है वो एच प्रिंट होगा, ये अब जो है वो एच प्रिंट होगा, यानी कि अब आ रहा है H6। H6 क्यों आ रहा है ये तो अब आप लोगों को पता है, हम इसको न्यू लाइन में ला सकते हैं। न्यू लाइन में लिखने का एक तरीका ये भी है /n। अब देखें, अब हम देखेंगे कि हमारी जो आउटपुट है वो H6 बन जाएगी, ठीक है ना? समझ आइए बात की। जी यस सर। सर। अब एक और चीज करते हैं, फर्ज किया कि मैं यहाँ पे करता हूँ इंट h इक्वल टू 12। अब जरा थोड़ा सा आपके जहन पे जोर पड़ेगा, समझना है आपको। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ h, यहाँ पे मैंने बता दिया h में क्या है 12,
जैसे मैंने फर्ज किया कि फैसल को अपने पास बुलाया और क्लास में जाके फैसल को सही अच्छी तरह से डांटा अपने यहाँ पे ऑफिस में बुला के। अब क्लास में जाते हैं, ज़ीशान पूछता है हाँ भाई क्या हुआ, भाई कहेगा यार बड़ा बुरा हुआ। तो ये समझ लें कि एक बर्तन समझ लें और या फैसल को समझ लें, फैसल ने जाके जो मैंने मैसेज दिया वो जाके क्लास को यहाँ पे दे दिया एच, और जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये क्या हो गया 126। सही है। 126 क्यों आया, क्योंकि ये वाला 12 जो है ये प्रिंट हो गया। अब मैं इसको नई लाइन पे लेके जाता हूँ तो क्या होगा 12/6। सही है, जी समझ सर। आ गई बात। अच्छा ये तो थे कांस्टेंट, 2 और 4 कांस्टेंट थे, ये एच क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल की वैल्यू मैंने वहां पे पुट की है, समझ आई यहाँ तक सबको। जी सर। अब आपने ये वाला काम खुद इम्प्लीमेंट करके मुझे दिखाना है, ठीक हो गया। ठीक है सर। सही है। कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है। मैं इस सेम वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, आपने गौर से समझना है, देखना है। क्या समझ नहीं आती, जैसे नहीं आएगी आप चाहे बेसिक नीचे कमेंट में कर दें, चाहे कहीं भी कर दें, पूछ लें, तो आपको जवाब फौरन मैं इंशाल्लाह दे दूँ। या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या आप मेरे ग्रुप पे मैसेज कर दें। ठीक है जी सर ठीक है। चलें सर, फिर, ठीक है। अभी इतना ही है। बाकी ये है सर नेक्स्ट लेक्चर होगा, हैं नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा लैब का। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सर मुश्किल वो है लैब है। क्योंकि लैब है ना, तो उसमें ये होता है